नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल राष्ट्रपति की क्लास दी तो उसके बाद में काफी सारे कमेंट आए कि सर प्रधानमंत्री और ये भी करवाएं, मुख्यमंत्री और ये। तो आज साथियों, कल जैसे राष्ट्रपति का आपको रिवीजन कैप्सूल मिला था, उसी तरीके से ये क्लास छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट, जिसके अंदर आपको प्रधानमंत्री करवाएंगे। कल राष्ट्रपति हो गए, आज प्रधानमंत्री, वही ट्रिक से याद कर लेंगे मुख्य मुख्य प्रधानमंत्री और वो उनकी विशेषताएं अपन देख लेते हैं। ठीक है, समय को बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे। आज से श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शिव जी से यही प्रार्थना है कि सभी भक्तों का भला करें और स्पेशली विद्यार्थियों का ज्यादा भला करें। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं। समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेंगे, जितना कम समय की क्लास होगी उतना ही बढ़िया है, ताकि आपके पास में समय बच सके, क्योंकि समय कम है तो इसलिए व्यर्थ मत करना। ठीक है साथियों, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की ट्रिक ये याद रखना कि शुरू होगा जवाहरलाल नेहरू से, और ये आपको लगभग सभी याद है। अब ये ट्रिक तब काम करती है जब आपको बेसिक जानकारी प्रधानमंत्रियों के बारे में होनी चाहिए। अब आपको किसी के नाम ही नहीं पता है तो ये ट्रिक कोई मतलब नहीं है। पहले आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, फिर आप जहां कंफ्यूज हो रहे हो कि हाँ मुझे ये क्रम याद नहीं रहता या ये किसके बाद में कौन बने, ये याद नहीं रहते, तब आपके लिए ये ट्रिक है। 3-4 बार आप जैसे किसी मंत्र को याद करते हैं, वैसे ही इसको भी याद कर लेना। ये समझ लेना श्रावण मास का पहले दिन का ये मंत्र है आप लोगों के लिए, जो याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है? जलाई मोच इराविच राव अदई अमन, जैसे कोई मंत्र ही बोला है। ठीक है, याद आसानी से हो जाती है तो करना। यदि लगता है कि नहीं याद हो रही, कोई बात नहीं, छोड़ देना। बाकी दूसरी क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर जो मैटर दे रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और याद हो जाती है तो दी बेस्ट है। नहीं तो आपको जैसे याद होती है वैसे आप कर सकते हो। ठीक है ना? तो जलाई मोच इराविच राव अदई अमन। तो सबसे पहले ही पहले जो है साथियों, जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले ही प्रधानमंत्री पंडित चाचा जी, जिन्हें कहते थे बाल दिवस मनाया जाता है, जिनके जन्म के उपलक्ष्य में गुलाब का फूल हमेशा यहाँ पे डाल के रखते थे। विदेश नीति के सूत्रधार कहे जाते हैं। पंचशील समझौता, ताशकंद तो लाल बहादुर शास्त्री के समय था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक तो नासी टिटो थे, ये संस्थापक थे। ठीक है, संस्थापक रहे। 2 देशों की नागरिकताएं इन्हें प्राप्त थी, एक भारत की, एक इंग्लैंड की। उसके बाद में साथियों, लाल बहादुर शास्त्री, 1965 का युद्ध, ठीक है ना, वो इनके समय हुआ था। सीमा की ओर तोपे खोलो, इन्होंने ऐसा कहा था। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत की शांति के जनक कहा जाता है। फिर यहां से साथियों लेना है आपको इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, यहां से मोरारजी देसाई। मोरारजी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार जनता दल की जब बनी थी, उसके पीएम रहे थे मोरारजी देसाई। उसके बाद में साथियों चौधरी चरण सिंह, जिनकी स्मृति में किसान दिवस मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह। फिर इंदिरा गांधी दूसरी बार, पूरा क्रम है। ठीक है ना? फिर इंदिरा गांधी आ गए, फिर ये राजीव गांधी। राजीव गांधी, ठीक है। फिर ये पेन चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा, ताकि आप लोगों के लिए सहूलियत रहेगी। फिर यहां से साथियों लेना है वीपी सिंह। वीपी सिंह, ठीक है। फिर यहां से आपके आ जाएंगे, ये देखो, चौधरी चरण सिंह हो गया। यहां से आएंगे आपके चंद्रशेखर, युवा तुर्क जिन्हें कहा गया। यहां से आएंगे आपके नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। यहां से आएंगे साथियों अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। यहां से आएंगे एच डी देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा। यहां से आएंगे इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है ना। इंद्र कुमार गुजराल तक हो गया। यहां से साथियों आएंगे आपके फिर से अटल जी, अटल जी लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। यहां से आएंगे आपके मनमोहन सिंह, बहुत बड़े मतलब अर्थशास्त्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, बहुत उपलब्धियां इनके पास में। मनमोहन सिंह, पहले सिख प्रधानमंत्री। और यहां से आप सभी जानते हो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है।
नरेंद्र मोदी के बारे में तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो लगभग सभी जानते हैं, जिन्होंने नहीं भी पढ़े प्रधानमंत्री वो भी जानते हैं, बाकी के बारे में जो है थोड़ी कम जानकारी होती है। तो इस तरीके से साथियों कोई रहा हो बीच में तो देख लेना, कहीं मेरे हिसाब से छूटा नहीं। जलाई मो चिरावी चिरावदई अमन और सारे के सारे मैंने आपको बता दिए कि ये प्रधानमंत्री इस तरीके से क्रमशः, ठीक है। इसके अंदर मैंने कार्यवाहक नहीं लिए हैं, जैसे गुलजारी लाल नंदा वगैरह वो नहीं लिए मैंने, तो मैंने सीधे सीधे पूर्णकालिक वो लिए हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इससे क्या होगा, आपका पढ़ना आसान हो जाएगा और इनके कार्य जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको याद आते रहेंगे। ये थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है हमारे पढ़ने में, ठीक है। अब देखो विशेषताएं देखते हैं। एकमात्र पीएम जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों थे। अब जैसे राजेंद्र प्रसाद के बारे में राष्ट्रपति में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये है आपके साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले भी यही रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है, जो 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन, सर्वाधिक सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा है। ये प्रथम विदेश मंत्री रहे हैं और भारत की विदेश मंत्री के सूत्रधार कहें तो यही रहे हैं, ठीक है। पहली बार इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, पास नहीं हुआ, लाया गया, ठीक है। और लाया किसके द्वारा था, जेबी कृपलानी द्वारा, जेबी कृपलानी द्वारा ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। प्रथम कार्यवाहक, ये कार्य लिखा है, ठीक है ना, प्रथम कार्यवाहक पीएम जो रहे हैं वो गुलजारी लाल नंदा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। एकमात्र पीएम जिनकी मृत्यु विदेश में हुई, विदेश में कहा, उज्बेकिस्तान, ताशकंद में, ताशकंद समझौते के लिए गए हुए थे, वहीं पे संदिग्ध अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री भारत की शांति के जनक कहे गए हैं और ये सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। और 1965 का जो युद्ध था वो इनके समय हुआ था और सीमा की तरफ तोपे खोलो इन्होंने कहा था। जय जवान जय किसान नारा देने वाले भी आप ही थे, ठीक है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री सभी को ध्यान है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं मोरारजी देसाई, 1977 के अंदर सरकार बनी थी, जनता दल के पीएम, जनता दल से ये पीएम बने थे, ठीक है, जनता दल। उस समय बीजेपी नहीं थी, बीजेपी बाद में बनी है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए पहले पीएम, हटाए जाने वालों में से चौधरी चरण सिंह है, ठीक है। पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा गया साथियों राजीव गांधी के काल को, और राजीव गांधी के काल में ही 52वां संविधान संशोधन, एक तो 52वां संविधान संशोधन और एक 61वां संविधान संशोधन। तो 61वें से आपको ये दोनों मैंने करवाए संविधान संशोधन, 61वें से 21 से घटाकर मतदान की आयु 18 वर्ष की गई, 52वां दल बदल से संबंधित, ठीक है ना। युवा तुर्क कहे गए चंद्रशेखर। युवा तुर्क इसलिए कहा जाता था क्योंकि कांग्रेसी नेता होते हुए भी कई बार कांग्रेस की नीतियों का विरोध कर दिया करते थे, तो इसलिए इन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता था, ठीक है साथियों। अब कुछ ऐसे पीएम पढ़ते हैं अपन जो राज्यसभा सदस्य होते हुए पीएम रहे हैं और इनसे प्रश्न पूछा जाता है। मिलान वाला प्रश्न बनता है, सुमेलित असुमेलित कैसा भी बनता है। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि इंद्रदेव ने इंदिरा का मन मोह लिया या इंद्रदेव ने इंदिरा का मन मोहा, आराम से याद हो जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि श्रावण मास चल रहा है। आपको पता है कि श्रावण मास में मारवाड़ी में क्या चौमासो, ठीक है ना, चौमासो चल रही, चौमासा में इंद्रदेव राजित। अब एक गीत भी बनी ओढ़ो, बरस बरस हमारा इंद्र राजा, ठीक है। तो इंद्रदेव ने इंदिरा का मन मोहा, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंद्र से आप वैसे क्रम चेंज है लेकिन याद रखने के लिए ले सकते हो इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। शॉर्ट में लिखो तो आई के गुजराल भी लिख सकते हो, ठीक है। HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा, ठीक है। यहां से कोई समस्या नहीं है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, और यहां से भी कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट निकलेगा मनमोहन सिंह। तो यहां मैंने नीचे आपकी सहूलियत के लिए वापस लिख रखे हैं इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, HD देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। और ये जो है 4 राज्यसभा के सदस्य होते हुए पीएम बने थे और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट करके रखना स्पेशली। सबसे छोटा कार्यकाल साथियों अटल बिहारी वाजपेयी का रहा 13 दिन मात्र, ठीक है, याद रखना 13 दिन मात्र। प्रथम सिख पीएम रहे हैं मनमोहन सिंह, मतलब विदेश वित्त मंत्री रहे हैं
आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, प्रथम सिख पीएम रहे हैं आपके मनमोहन सिंह। मुख्यमंत्री रहते हुए पीएम बने हैं साथियों नरेंद्र मोदी भी बने हैं, और याद रखना एचडी देवगौड़ा भी बने हैं। ठीक है, एचडी देवगौड़ा भी बना है। भारत में शांति के जनक कहे जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री, अभी आपको बताया भी था। एक ये प्रश्न बहुत बनता है, पूर्व की ओर देखो पॉलिसी किसने दी, तो या लुक फॉर ईस्ट पॉलिसी पर सिग्नेचर करने वाले थे इंद्र कुमार गुजराल। तो इंद्र कुमार गुजराल को ध्यान रखें इसके लिए। पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले साथियों जो पीएम थे उनमें आपके जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको प्रधानमंत्री यदि पढ़ते हो तो स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। और आजकल जो है साथियों ऐसा नहीं है कि इसमें सारे आ गए, ये भी नहीं कहूंगा मैं कह रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रहा हूं मैं, और बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट और भी होती है, बहुत तथ्य बनते हैं। ठीक है ना, एक एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल से बहुत सारे तथ्य बनते हैं। तो आजकल क्या प्रश्नों का ट्रेंड रहता है कि प्रधानमंत्री जो रहे हैं उनकी विशेषताएं पूछ ली जाती है, काफी सारी पूछी जाती है। तो इसलिए ये क्लास जरूरी भी थी, और मैंने कोशिश की है कि आपकी जो तैयारी हो रही है उसके अंदर एक रिवीजन बूस्टर लगे, और इससे संबंधित जो आपको पता चले कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ ट्रिक्स वगैरह, और आप इसको अपनी तैयारी में शामिल कर सकें। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ में कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही हो, और ऐसी ही उम्मीद मैं कर सकता हूं। कल गुरु पूर्णिमा के लिए आपने बहुत सारे मैसेज भेजे, बहुत सारे संदेश भेजे, बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी, उसके लिए साथियों बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे इस लायक समझा, और इसीलिए मैं बार बार प्रयास आप लोगों के लिए करना चाहूंगा और आगे करूंगा भी। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।